ऐसे भी उदाहरण महाराज जी हैं ग्रंथों में कि भक्त के प्रारब्ध का भोग स्वप्न में हो गया, उसे जागृत में होना चाहिए था, स्वप्न में भोग हो गया। श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज का नाम आपने सुना होगा। पंचरसाचार्य, अयोध्या की महान विभूति श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, उनके शिष्य थे महंत श्री हरिदास जी। बड़ी गुरुनिष्ठा थी उनमें। अद्भुत गुरुनिष्ठा थी झाजी उनमें। आप एक छोटा सा नमूना हम आपको दें तो आप पता चल जाएगा उनकी निष्ठा कैसी थी। हरिद्वार महाकुंभ में वो स्नान करने आए, गाड़ी से आए, निजी वाहन से, रात भर चल के दिन भर लंबी यात्रा करके आए और आए थे हरिद्वार में। थोड़ा नींद का झपका आया, उसी में सरकार ने स्वप्न में आकर कहा कि तुम मेरी सेवा छोड़कर कुंभ में पुण्य लेने गए हो, गंगा जी नहाने गए हो, अरे तुमको हमारे पास रहना चाहिए, ऐसा सरकार ने कहा उनको तंद्रावस्था में। तो इतनी लंबी यात्रा करके आए थे, झपकी खुली, गंगा जी नहीं नहाए। बोले गाड़ी की दिशा मोड़ दो अयोध्या की ओर, फिर उतना ही चलकर अयोध्या पहुंच गए। कुंभ क्षेत्र में आकर गंगा जी में नहीं नहाया। बोले हम जल ही वहीं पिएंगे, खाएंगे पिएंगे वहीं, जब सरकार का दर्शन कर। ऐसी निष्ठा थी। वे महंत थे पर सरकार की संपूर्ण सेवा अपने हाथ से करने का भाव वो रखते थे। तो एक बार रात को उन्हें भयंकर दुस्वप्न हुआ। उसमें कुछ यमदूत के समान भयंकर आकृति के पुरुषों ने उनको घेर लिया और इतना मारा कि सारे शरीर में हरे नीले चिन्ह पड़ गए, हाथ एकदम हरे नीले पड़ गए। मारते 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 बेहोश कर दिया। जागृत में नहीं महाराज जी, स्वप्न में। और जब वो जगे तो उनको हाथ में बहुत पिटाई, सारे शरीर में पिटाई हुई थी, हाथ में ज्यादा। उन्होंने हाथ देखे, करावलोकन तो लोग करते ही हैं, हाथ देखे तो उसमें हरे नीले भयंकर यातना के चिन्ह बने हुए थे, सारे शरीर में चोट के निशान थे। आपने सुनी है घटना? उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वप्न को तो मिथ्या कहते हैं और मैंने ये देखा तो सपना क्यों, अपने कमरे में आसन पर सो रहे हैं और ये स्वप्न में जो कुछ घटित हुआ वो देह में घटित दिखाई पड़ रहा है। एकदम घबरा गए, सरकार के चरणों में गए, रोने लगे। श्री हर्षण कुंज सरकार ने कहा, सिर पे हाथ फिराकर कहा, चिंता मत करो, स्वप्न में श्री रघुनाथ जी ने तुम्हारे दुष्प्रारब्ध को काट दिया है। शरीर को इतनी यातना भोगने का दुष्प्रारब्ध था, उसको श्री रघुनाथ जी ने स्वप्न में काट दिया। ये प्रारब्ध को स्वप्न में भगवान नष्ट कर देते हैं।